Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide too. आज की शेयरिंग है प्रेम कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, प्रेम के ऊपर व्यक्ति का वश है या नहीं है, क्या हम जानबूझ के अपने भीतर प्रेम पैदा कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। क्या प्रेम कुछ ऐसा है जो मनुष्य की सीमा में है, जब चाहे मनुष्य इसको ला सकता है, जब चाहे भीतर से डिलीट कर सकता है। तो आपको क्या लगता है? आइए शुरुआत करते हैं आज की शेयरिंग की। उम्मीद करती हूँ आप लोग हैप्पी होंगे। सबको मेरी तरफ से धनतेरस की शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के जीवन में भरपूर प्रेम हो, आप लोग प्रेम से लबालब हो और आपका पूरा जीवन सेलिब्रेशन में जाए, उत्सव में जाए। आप हमेशा खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। तो चलिए आज की शेयरिंग शुरू करते हैं। प्रेम की यह महत्वपूर्ण घटना तुम्हें समझ लेनी चाहिए। ये ओशो के शब्द हैं कि प्रेम एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। होता है तब होता है, आदमी के हाथ के बाहर है। प्रेम जब किसी से होता है ना, वो घटित होता है एक्चुअली हमारे भीतर। अब होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। और जो आदमी के हाथ के भीतर है वही परमात्मा के हाथ नहीं। यहाँ पर ओशो कहते हैं कि जो चीज़ व्यक्ति के हाथ में है, जिसका व्यक्ति कर्ता बन सकता है, वो परमात्मा के हाथ से बाहर है। जो आदमी के हाथ के बाहर है वही परमात्मा के हाथ में है। जहाँ पर हमारे छोटे छोटे हाथ नहीं पहुँचते ना, वहाँ परमात्मा के हाथ पहुँचते हैं। जो आदमी कर लेता है वह तो 2 कौड़ी का है। देखो इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो इसमें व्यक्ति क्या है, बहुत छोटा है। और जो व्यक्ति कर लेता है ना, तो उन अर्थों में कहा जाता है कि ये तो 2 कौड़ी का है, क्योंकि करने में हमारा अहंकार रहता है, इसलिए वो कौड़ी कहा जाता है। जो आदमी के हाथ के भीतर है वह आदमी से छोटा है। सही बात है। जिस चीज़ को हम रूल कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि वो हमसे छोटा ही होगा। तभी तो हम उसको रूल कर रहे हैं ना, तभी तो हम उसको चला रहे हैं। प्रेम एक ऐसी घटना है जो तुमसे बड़ी है। अब प्रेम एक घटना ही है जो व्यक्ति के हाथ में नहीं है, और वो व्यक्ति के हाथ में नहीं है इसलिए वो एक बड़ी घटना है व्यक्ति से। प्रेम तुम्हारे भीतर नहीं घट सकता। हाँ, तुम अपने को प्रेम में समाविष्ट कर सकते हो, तो खुले रहना। अब यहाँ पर ओशो कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि मुझे जीवन में प्रेम चाहिए, प्रेम के लिए आपके भीतर प्राथमिकता है। आमतौर पर हमें प्रेम एक गैर ज़रूरी चीज़ लगती है। बिना प्रेम के भी हमारा जीवन, बहुत सारे लोगों का जीवन चलता ही रहता है। तो ओशो कहते हैं कि अगर तुम्हें प्रेम चाहिए तो तुम्हें अपने हृदय को हमेशा खोल कर रखना चाहिए। प्रेम तुम्हारे भीतर नहीं घट सकता। हाँ, तुम अपने को प्रेम में समाविष्ट कर सकते हो, तो तुम खुले रहना। प्रेम तुम्हारे भीतर उतर सकता है। वाजिद कहते हैं, साधा सेती नेह लगे तो लाइए। जब घटना घटने लगे तो रोकना मत, लग सके तो लग जाने देना। यहाँ पर वाजिद के वचन हैं कि जब भी तुम्हारे भीतर प्रेम घटित होता है ना, तो उसको घटने देना, उसको रोकना मत। यह प्रेम बने तो बन जाने देना, बाधा मत डालना। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम के बीज अंकुरित होते हैं तो उनमें बाधा मत डाल देना, उनको होने देना, घटित होने देना अपने भीतर, क्योंकि ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है।
ये परमात्मा का आशीर्वाद है आपके भीतर, आपके ऊपर। और हजार बाधाएं डालता है मन, क्योंकि मन प्रेम के बड़े विपरीत है। अब व्यक्ति का जो मन है ना, वो हजारों बाधाएं डालता है प्रेम के बीच में, क्योंकि मन प्रेम के बड़े विपरीत रहता है। ये बाधाएं कैसी हो सकती हैं कि मैं विवाहित हूँ तो मैं किसी और से प्रेम नहीं कर सकता, या मेरे पेरेंट्स, मेरा समाज, मेरी सोसाइटी, मेरी फैमिली, मेरी जॉब, मेरा नाम, कुछ भी हो सकता है। तो व्यक्ति के पास बहाने बहुत होते हैं कि वो प्रेम में ना पड़े। मन क्यों प्रेम के विपरीत है? मन इसलिए प्रेम के विपरीत है कि प्रेम में मन को मरना होता है। अगर आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो नहीं सुनी ना, तो वो ज़रूर सुनना। तो कल की वीडियो सुन पाओगे तभी आज की वीडियो समझ आएगी। तो यहाँ पर भी यही बात है कि प्रेम और मन के बीच में विरोध इसलिए ही है क्योंकि अगर प्रेम होगा तो व्यक्ति का मन नहीं टिक पाएगा, मन उसका समाप्त हो जाएगा। प्रेम तो मन की मृत्यु पर ही खड़ा होता है। आपके भीतर प्रेम तभी उतर सकता है जब आपके मन की मृत्यु हो जाए। मन को तो मरना होता है, अहंकार को मरना होता है। अब मन क्या है? मन हमारी झूठी धारणाएं हैं, दो कौड़ी की धारणाएं जो हमें समाज से मिली हैं। तो अगर जीवन में प्रेम आता है तो अहंकार रहेगा ही नहीं। हमारा सारा मन अहंकार का ही पोषण है। हमारा जितना भी मन है वो हमारा अहंकार है। तो जब प्रेम आता है तो अहंकार को मरना पड़ता है। मैं भाव को मरना होता है। हमारे भीतर जो मैं का भाव है, मैं मतलब जो अहंकार है, हमारा ईगो है, वो है मैं, और अहम हमारा। तो अहम बहुत छोटी इकाई है, बहुत अस्थायी इकाई है, सुपरफिशियल है। तो और उसकी एक सीमा है, वो धारणाओं में बंधा है, वो ज्ञान में बंधा है, वो उसकी बहुत सारी उसकी अपनी बाउंड्रीज़ हैं। और प्रेम जो है वो बिल्कुल बाढ़ की तरह आता है, बिल्कुल तूफान की तरह, आंधी की तरह आता है। तो ऐसे में छोटी मोटी जो पौधे हैं, जड़ें हैं, वो तो उखड़ ही जाएंगी ना। मैं भाव को मरना पड़ता है। प्रेम की बुनियाद ही अहंकार की मृत्यु पर रखी जाती है। प्रेम अगर आप हो, मतलब आपका अहम है भीतर, तो आपके भीतर प्रेम नहीं आ सकता, क्योंकि प्रेम की बुनियाद ही आपको ख़त्म करना है। जब हम अहम में रहते हैं तो हम सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, और जब प्रेम आता है तो हमारे लिए दूसरा सेंटर हो जाता है, दूसरा केंद्र हो जाता है। हमें दूसरा अपने से महत्वपूर्ण लगने लगता है। अहंकार की जली हुई राख पर ही प्रेम का मंदिर उठता है। जब आप अपने अहम को मिटा देते हो, जब उसको जला देते हो, तो उस राख पर ही प्रेम का मंदिर बनता है। इसलिए अहंकार डरता है, मन भयभीत होता है, और अहंकार कभी खुद को ख़त्म करना नहीं चाहता, वो हमेशा ज़िंदा बना रहना चाहता है। तो इसलिए हमारा मन भयभीत रहता है प्रेम से। मन हजार उपाय करता है बच निकले कि वो भाग जाए। मन के पास बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे उपाय, बहुत सारे आइडियाज़ वो खोजता रहता है कि किसी ना किसी तरह मैं प्रेम से बच जाऊं। इस बात को ख्याल में रखकर वाजिद कह रहे हैं, हो सके तो हो जाने देना, रोकना मत, साधा सेती नेह लगे तो लाइए। तो वाजिद कहते हैं कि अगर तुम्हें प्रेम हो जाए तो उसको होने देना, उसको रोकना मत। अगर साहस बन सके तो हो जाने देना, यह अपूर्व घटना है। अगर आप लोगों के भीतर साहस हो तो इस घटना को अपने भीतर घट जाने देना। थोड़ा हिम्मत करना, थोड़ा साहस करना, ये बहुत अपूर्व घटना है। कभी कभी किसी किसी के हृदय में घटित होती है। जब प्रेम बनता हो तो लाख मन कहे, लाख तर्क दे, और मन के पास बहुत सारे तर्क होते हैं, कितने ही
कितने ही मन तुम्हें आइडियाज़ दे, कितने ही तर्क दे, मन की मत सुनना। और मन के पास है क्या? मन के पास सिर्फ तर्क ही तर्क है। और हमारा जीवन तर्क पे तो नहीं चलता ना, और तो कुछ है भी नहीं। और प्रेम तर्क नहीं है, प्रेम अतर्क है। मन के पास तर्क है, अहंकार के पास तर्क है बचने के, खुद को बचाने के लिए। और प्रेम क्या है? प्रेम अतर्क है। प्रेम तर्कों से नहीं चलता, प्रेम भावों से चलता है। प्रेम बुद्धि से नहीं चलता। हमारा मन और हमारा अहंकार बुद्धि से चलता है, ज्ञान से चलता है, जो हम इधर उधर से अर्जित करते हैं। बट प्रेम तो परमात्मा है। जैसे समझो, जिनका मुझसे प्रेम बन गया है उनसे कोई पूछे उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो ओशो कहते हैं कि अब एग्ज़ाम्पल सपोज़ कि जिनका ओशो से प्रेम बन गया है, अब उनसे पूछो कि तुमने प्रेम क्यों किया, तो उनके पास प्रेम का कोई रीज़न नहीं होगा। प्रेम का क्योंकि कोई कारण होता ही नहीं है। प्रेम एक ऐसी घटना है जो स्वयं घटित होती है, उसका रीज़न हमारे पास नहीं होता। अगर आप कहो कि मुझे उस व्यक्ति से प्रेम इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत सुंदर है, तो सुंदरता तो एक दिन ख़त्म हो जाएगी ना। मुझे किसी व्यक्ति से इसलिए प्रेम हुआ है क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान है, तो उससे भी बुद्धिमान व्यक्ति आपको मिल सकता है। आपको किसी से इसलिए प्रेम हुआ कि उसके पास बहुत सारा धन है, तो धन तो और भी आ सकता है या धन ख़त्म भी हो सकता है। बट प्रेम ऐसी चीज़ है जो सामने वाले में कुछ देखता ही नहीं है। मतलब देखना तो छोड़ो, प्रेम व्यक्ति के हाथ में है ही नहीं, व्यक्ति के वश में है ही नहीं। ये एक ऐसी घटना है जो अस्तित्व हमारे भीतर घटाता है, तो उसकी मर्जी चलती है प्रेम पे, हमारी नहीं चलती। उत्तर देने का कोई उपाय नहीं है। उन्हें कोई भी कह सकता है कि तुम पागल हो गए हो। और सच मानिएगा, आप लोगों ने अपने जीवन में अनुभव भी किया होगा कि जब भी आपको प्रेम होता है ना, या किसी और को प्रेम होता है, तो उसको पागल कहा जाता है। सही में वो व्यक्ति पागल होता है, उसने कुछ पा लिया होता है ऐसा जो वो शब्दों में नहीं बता सकता। अब यहाँ पागल की परिभाषा देखिए, पागल, जिसने कुछ ऐसा पा लिया है कि उसके पास शब्द नहीं है, उसके पास तर्क नहीं है, वो आपको समझा नहीं सकता, वह अपनी सुरक्षा भी न कर पाएंगे। और जो व्यक्ति पागल होते हैं ना, प्रेम में जो पागल होते हैं ना, वो अपनी सुरक्षा कर भी नहीं पाते बुद्धिमान लोगों से, क्योंकि बुद्धिमान लोगों के हाथ में शक्ति होती है, पावर होती है, भीड़ होती है, वे विवाद भी न कर सकेंगे। जो प्रेमी होते हैं ना, वो विवाद भी नहीं कर सकते, उनके होठ सिए रह जाएंगे, उनसे शब्द भी न फूटेंगे। ऐसे व्यक्ति वो क्या बताएं, क्योंकि प्रेम समझ से बाहर है। प्रेम समझ ही नहीं आता कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो उनके जो होठ है वो सिले रहते हैं, वो मौन में रहते हैं, उनके पास शब्द भी नहीं होते कि वो अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर सके। ये तो ऐसा है जैसे गूंगे का गुड़ हो गया, और अगर उन्होंने चेष्टा करके कुछ कहा तो उनको खुद ही दिखाई पड़ेगा कि यह वह नहीं है जो हम कहना चाहते थे, यह वह नहीं है जो हुआ है। और अगर चेष्टा करके कोई व्यक्ति चाहे भी अपने प्रेम को बताना किसी को, तो जो उसने बोला है, जो उसने बताया है, बाद में वो महसूस करेगा कि अरे ये जो मुझे महसूस हो रहा है वास्तविकता में, वो तो मैं कह ही नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि प्रेम शब्दों के पार है, प्रेम हमारी बुद्धि के पार है, प्रेम हमारे ज्ञान के पार है। ना तो हम प्रेम को कर सकते और ना हम प्रेम को बता सकते। शब्द बड़े छोटे हैं, प्रेम आकाश जैसा विराट है। हमारे पास जो शब्द है ना, उनकी तो लिमिट है। तो शब्द बड़े छोटे होते हैं, बहुत सीमा में बंद होते हैं, लेकिन प्रेम कैसा होता है? प्रेम आकाश की तरह होता है, जिसका कोई और छोर नहीं होता। कैसे समाओ शब्दों में उसे? आप शब्दों में उसको समा ही नहीं सकते, कैसे समाओगे आप उसको? और प्रेम अतर्क है, इसलिए कोई नहीं कह सकता कि क्यों हो गया है।
जब आप प्रेम में पड़ते हो ना, तो लाख आप बहाने खोज लो, लाख आप रीज़न खोज लो, आपको कारण मिलेगा ही नहीं कि आपको प्रेम हो क्यों गया। कारण उसका होता है जो हम अपने दिमाग से सोच समझ के जो काम करते हैं, और प्रेम तो घटना है। प्रेम के लिए कोई क्यों का उत्तर नहीं है। प्रेम के लिए हमारे पास कोई ऐसा आंसर नहीं है कि हमसे कोई पूछे कि क्यों हो गया और हम उसका जवाब दे दें। तो प्रेम ऐसा नहीं है। प्रेम कैसा है ये तो आपको मैं तो क्या, ओशो तो क्या कोई भी नहीं बता सकता। ये सिर्फ जिया जाता है, प्रेम में हुआ जाता है। प्रेम को वही व्यक्ति जान सकता है जिसके भीतर घटित हुआ हो, जिसको ये ब्लेसिंग मिली हो। तो भले लाख किताबें प्रेम के ऊपर लिखी गई हों, बहुत सारे सॉन्ग्स गीत इसके ऊपर बने हों, कवियों ने कविताएं लिखी हों, बट वो सब की सब झूठ है। प्रेम को कोई बता ही नहीं सकता, प्रेम की कोई व्याख्या है ही नहीं। प्रेम अत्यंत व्यक्तिगत बात है, मतलब निजी बात है। ये ऐसा नहीं है कि आप समाज को बता सको। ये तो जिसको होता है ना वही जानता है, और वो उसको कह भी नहीं सकता, क्योंकि प्रेम व्यक्ति की सीमा से बहुत बाहर है। तो अगर आपको प्रेम हुआ है या आप चाहते हो कि मेरे जीवन में भी घटे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाना। हो सकता है यूनिवर्स आपकी बातें सुन ले, हो सकता है आप यूनिवर्स में ये बीज बो दो कि प्रेम घटित हो जाए आपके भीतर। हुआ है तो भी आप परमात्मा को धन्यवाद दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, और अगर नहीं हुआ है, चाहते हो, तो भी आप अपनी इच्छा को पूरे भावों से, पूरी श्रद्धा से कमेंट में लिखो। हो सकता है आज ना सही कल वो बीज जो आपने डाला है वो पौधा उग सके और आपका जीवन भी धन्य हो सके, आप भी प्रेम में नाच सको मेरा की तरह। उम्मीद करती हूँ ज़रूर आपके जीवन में प्रेम घटित हो। जो भी लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं, मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारा प्रेम। और वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक का बटन प्रेस कर लो, कमेंट बॉक्स में कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। नमस्कार।